15 लाख रुपया चोरी कर लिए। तुमने सारी चीज चोरी की है और अब संविधान को भी खत्म कर रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। तो सबके एक होने से संविधान के मानने वालों में हिम्मत आएगी और पॉलिटिकल बैटल एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बैटल पर लड़ी जाएगी, जिसमें इसका गहरा मैसेज है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कभी चुनाव लड़ने? डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। ये आतंकवादी आरोपों के लोग संसद में बैठे, ये बलात्कार के आरोपी संसद में बैठे, इससे अच्छा है कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर और समाजवादी बाबा साहब को अपना नायक, लोहिया को अपना नायक मानने वाला केवल लक्ष्मण यादव नहीं, इस देश के हर वो युवा संसद और विधानसभा पहुंचे जो संविधान के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे? आज बनारस में पीडीए जागरण मंच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुजन समाज के, पीडीए समाज के 4 वैचारिक महापुरुष, बीपी मंडल, कर्पूरी जगदेव बाबू, महामना राम स्वरूप वर्मा और पेरियार लई सिंह यादव, इन 4 लोगों को याद किया गया और इनके बहाने इस देश को बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कैसे चलेगा, शिक्षा, रोजगार, हक, अधिकार, सम्मान सबको बराबरी में कैसे मिले, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कुछ भी ना हो, इस तरह की जो गैर बराबरी है उसको ख़त्म करके न्याय का भारत, समता का भारत और शिक्षित भारत बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए एक वैचारिक आयोजन था। और इस वैचारिक आयोजन के जरिए हमने पूरे देश को एक पैगाम देने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं और इसी संविधान से देश चलेगा। अपने मंच से बहुत सारी बातें बताए हैं वीडियो को जोड़ने के लिए, जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लगातार आप बातें की, क्या वर्तमान स्थिति कैसे है कि क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे लोग, कहां से चूक हो पा रही है? असल में इस समय बीजेपी का सरकार है, जो पहले तो चुनाव में झूठ बोल करके आई, लेकिन फूट डाल करके और लूट करके उसने अब 3 फार्मूला इस देश पे लागू कर दिया है, झूठ, लूट और फूट का। तो झूठ बोलती है कि चुनाव के पहले कुछ और वादा करती है और बाद में कहती है कि ये तो जुमला था, और हर चुनाव में नया वादा आ जाता है, पुराना वाला भूल जाता है। ये बात जनता समझ रही है। दूसरी तरफ यह भी एक सवाल लोगों के बीच आ रहा है कि बीजेपी सरकार में आई कैसे, आपस में फूट डाल करके ओबीसी को, कुछ जातियों को ओबीसी से लड़ा दो, शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट से लड़ा दो, और आपस में सब बंट जाएं तो कुछ लोगों को उकसा के झूठ बोल करके उनका वोट ले लो। 10 साल लगभग होने जा रहे हैं यहाँ की हुकूमत, 9 साल के आसपास, 12 साल केंद्र की। तो उसमें उन लोगों को ये समझ में आया कि वोट लेने वाले लोग हमें अधिकार नहीं दिए, और नहीं तो शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ा है। अब तो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं। जेलों में बंद आज भी सबसे ज़्यादा लोग पीडीए समाज के हैं। तो इस 90% समाज को अपनी फूट का अंदाज़ा हो रहा है। और तीसरी बात, जो लूट है, कभी धर्म के नाम पर लूट, कभी सरकारी संपत्ति की लूट, यह भी देश की जनता समझ गई कि उनके जेब से लूटा जा रहा है और चंद लोगों के हाथ में पूरा देश लुटा दिया जा रहा है। तो झूठ, लूट और फूट का पर्दाफाश हो गया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया, दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। बिहार में संविधान बदलने का जो नैरेटिव चला, उसने उत्तर प्रदेश के पीडीए ने उनको रोक दिया बहुमत लाने से। आज उन्हें 2 बैसाखियों पर चलना पड़ रहा है। अब वोट चोरी का मुद्दा संविधान को और लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रहा है, ये बात जनता समझ गई है। हमें उम्मीद है कि ये जो वैचारिक कार्यक्रम आज हुआ है, उस 90% समाज को एक करेगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, और बहुत जल्द परिवर्तन आएगा। परिवर्तन उस दिशा में आएगा जिसमें सबसे ऊपर बाबा साहब का संविधान होगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। दरभंगा में एक रैली में जो है महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, बाद में वीडियोस वगैरह वायरल हुए। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी की माँ को या किसी को भी गाली देना गलत है। पहली लाइन, नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली क्या राहुल गांधी ने दी, क्या तेजस्वी यादव ने दी, क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने दी या मुकेश सहनी ने दी? किसी ने नहीं दी। जिस कार्यकर्ता ने दी उसके ऊपर कार्रवाई हो,
किसका आदमी है, किसके भेजने से आया है। अब दूसरी बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की मां के लिए क्या क्या बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला, कांग्रेस की विधवा किसको बोला, शूर्पणखा की हंसी किसको बोला। तो प्रधान और गृहमंत्री अमित शाह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर करना। उनका एक मंत्री है दिल्ली में नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा लग रहा था। उनका एक सांसद संसद में खड़े होकर एक मुसलमान को आतंकवादी कह रहा था। सर जी, एक सूचना है, और एक आल्टो गाड़ी बीच में इस तरह से सभी श्रोताओं को निकलने में दिक्कत, इस तरह से जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी का मुद्दा भटक जाए, इसलिए एक क्लिप आ गए और उसको लेकर के पूरी बीजेपी उतर गई सड़क पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी अपनी भाषा देश के सबसे खराब लोगों की भाषा में से एक है। सदन में खड़े होकर बोलते हैं, क्या बोला था अभी महाकुंभ में, सुअरों को गंदगी देखिए। जो आपकी आलोचना करेगा राजतंत्र में, उसके लिए आप ऐसे प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग करेंगे। गिद्धों को लाश देखिए, मिट्टी में मिला देंगे। भाषा देखते हैं आप, ऐसा लगता है कि योगी नहीं बोल रहा है, कोई एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपने इलाके का दबंग हो, वो ऐसी भाषा, ऐसा तेवर। अरे योगी का अर्थ है विनम्रता, सौम्यता, प्रेम, धैर्य, और उनका तो जन्मों जन्मों से उसी का रिश्ता रहा है कि उनकी भाषा के लिए विवाद हुआ है। एक बात, एक लाइन का साफ बात, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, कितनी गाली बीजेपी वालों ने दी, जवाब दें। आदरणीय मायावती जी को कितनी गाली दी, जवाब दें। मानवर कांशीराम के खिलाफ कितने थे। उसके बाद फिर आज की तारीख में जितने विपक्ष नेता हैं, उनके लोगों को कितना गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिक रूप से वो साहस नहीं है कि वो भाषाई मर्यादा को राजनीति में लेकर के कोई सवाल बनाए। उनके अपने